वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 8वीं को गणित बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को मेन बेसिक चीज़ें शुरू होती है। ठीक है, तो जितना आप लोग अच्छे से शुरू से ही देखना शुरू करोगे उतना ही आप लोग को बेहतर होगा गणित। ठीक है, और मैं आप लोग को पूरा फुल कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा। और 100% आप लोग को सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्नावली, सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण को देखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली को करने से पहले उदाहरण को देख लेते हैं तो बहुत ही आप लोग को बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 है, यानी 1 है कि ज्ञात कीजिए कि 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/16 प्लस 5/22। ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा आप लोग को बेसिक बातें समझा देता हूँ। देखिए, याद रखिएगा कि जब प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो माइनस होता है। जब माइनस और प्लस को गुना करते हैं फिर भी माइनस ही होता है। जब प्लस और प्लस को गुना करते हैं तो प्लस होता है। जब माइनस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है। ये चार चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। सबसे पहले जो आप लोग को ये इक्वेशन दिया रहता है आप उसे लिख लिया करो। क्या है? 3/7 ये प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। ये है ना। तो देखो, जब भी आप ऐसे प्रश्न आपको मिलता है तो सबसे पहला जो काम होता है ना, क्या करना होता है, पहले ये जो यहाँ पर जो कोष्ट दिया है ना, कोष्टक, इसको पहले सॉल्व करते हैं। कोष्टक को पहले हटाएंगे। यहाँ प्लस है और ये माइनस है, और ये कोष्टक का मतलब क्या है? गुना। क्या मतलब है? गुना। तो प्लस और माइनस को क्या कर देंगे? गुना। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो देखो, ये 3/7 और ये प्लस और माइनस, ये माइनस 6/11 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये 8/21 हो जाएगा। ये प्लस है प्लस, ये 5/22 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। अभी आपको बिल्कुल सिंपल, जैसे आप लोग छोटे यानी बचपन में आप लोग 6-7 में पढ़े थे कि आप लोग को बटा पके मतलब फ्रैक्शन का भिन्न का जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव तो सबको आता है। तो भिन्न का जोड़ घटाव बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, कि नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम। तो मैं जाऊंगा रफ में, नीचे वाले को हर का क्या करेंगे? एलसीएम। तो 7 का एलसीएम, 11 का, 21 का और 22 का मैं एलसीएम निकालूंगा। अब देखो तो ये कौन से नंबर से कटेगा? 2 से सब कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। मतलब एक कटने लायक लग ही नहीं रहा है, लेकिन 7 से देखो कट जाएगा। 7, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एक बार में, 11 नहीं कटेगा, और 7 का 21 और 22 कट गया। और कोई 11 से भी कट सकता है। 11 से एक तो जो कहते हैं 11 एक बार में, ये 3 जो कहते हैं 11 दूना 22 कट गया। अब नहीं कटने वाला है ना, तो सबको गुना कर देंगे। ये देखो, 11×7 = 77, 77 और 1 से करेंगे 77, 77 और 1 से करेंगे 77, 77 और 3 से करेंगे 77 और 3 से करेंगे 70 के 21 हासिल 2, 70 के 21 और 2, 21 22 23। अगेन 2 से करेंगे, ये 2 3 दूना 6 और 2 दूनी के 4, 462। यानी 7 11 21 22 का जब आप एलसीएम निकाले तो 462 आ गया। क्या आया है भाई? 462 आया है। ये तो आप लोग का आ रहा होगा। अब 7 से इस संख्या में क्या करेंगे? भाग। आइए भाग करके देखते हैं कि 462 में 7 से भाग देने पर कितने बार में कट रहा है। तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 6 बार में, यहाँ से आएगा 4 और ये 2, 7×6 = 42, 66 बार में कट जाएगा। अब ये 66 आया ना, जो 66 आया है यहाँ पर भाग देने पर क्या है? 66। 66 को 3 से गुना कर देंगे, 66 को
3 से गुना कर देंगे। 36 18 की 8 हासिल 1, 36 18 और 1 19, ये हो जाएगा 198। क्या हो जाएगा 198, माइनस है तो माइनस। अब 462 में 11 से भाग देंगे, 462 में 11 से भाग दे देंगे। 11 चौक 44, 11 चौक 44 और यहाँ से आ जाएगा 2 और 11 दूना 22, क्या है 42। जब मैंने 11 से इसमें भाग दिया तो ये 42 बार में कट गया, तो जो 42 है ना, अब इसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे 42 और 6 से। 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25, 252 हो गया। क्या हो गया 252। ये माइनस है तो माइनस। अब इसको भाग देंगे 462 से, 462 में कितना से भाग देंगे 8 से, नहीं 21 से ना, 21 से भाग देंगे। 21 दूना 42, यहाँ से आ गया 4 और 2, 21 दूना 42, 22 बार में कट गया। अब 22 और 8 से गुना कर देंगे, 22 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 आ गया। ये सब बचपन में आप लोग पढ़े हो 3 4 5 क्लास में भी, ठीक है। अब 22 को इसमें भाग देंगे, 22 को 462 में भाग देंगे तो 22 दूनी 44, यहाँ से है कितना कितना 4 आएगा ना, मिस्टेक हो रहा है। 22 दूनी 44, यानी यहाँ पर 44 लिखो, यहाँ 2 यहाँ 2, 21 बार में कट जाएगा। अब 21 और 5 से कर देंगे, 5 से 1 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। कितना होगा 105। ये बात आप लोग को समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं होना कि नीचे वाले से भाग करते हैं, जो आएगा उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं, भी इनका जोड़ घटाव के जैसा। अब देखो क्या करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस वाला का एक साथ करेंगे। तो देखो तो 198 और 105 को जोड़ देंगे, 198 और 105 को एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि दोनों एक जैसा है, प्लस वाला है। 8 5 13, 9 1 10 की 0, 1 1 2 और 1 3, 303 आ जाएगा, 303 आ गया। और अब माइनस वाला को करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 252 और 176 है ना। 6 2 8, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 428 और ये माइनस है तो माइनस रहेगा 428। अब आप कहोगे सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन बड़ा का जो साइन लगा रहता है ना, उसी को यहाँ पर लिखना होता है। तो बड़ा में क्या लगा माइनस, तो माइनस रखेंगे। और नीचे है 462, तो 462 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी 428 में से 303 को घटाना होगा। 303 को घटा दो, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ क्या होगा, ये 2 है ना, तो 2 और 1 3, 125 हो जाएगा। कितना आएगा 125, 125 है, नीचे 462। ये देखो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये प्लस है और ये माइनस है, और आपसे मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन जो बड़ा का साइन लगा रहता है ना, उसको यहाँ पर क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। तो बड़ा का साइन देखो तो माइनस लगाए, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रश्न संख्या 2 को देखता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए कि -4/5 गुना 3/7 गुना 15/16 गुना -14/9। ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करोगे, जो प्रश्न दिया है उनको मैं लिखूंगा, -4/5 गुना 3/7 गुना 15/16 गुना -14/9 है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। अब मैं इस प्रश्न को क्या करूं भाई, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। पहले मैं क्या करता हूं, इनको गुना कराऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा, गुना करूंगा। तो ये देखो माइनस है और ये प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। तो 4 को 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, और 7 को 5 से करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है। यहाँ पर भी गुना है तो मैं गुना का साइन लगा दूंगा। अब इनको गुना कर दूंगा, इनको 15 को -14 से गुना करेंगे, तो 15 को -14 से करेंगे तो कितना होगा, आइए यहाँ पर कर देते हैं। 15 को 14 से कर दो, 15 चौका 60 और यहाँ से 15, ये 0 6 5 11 1 1 2, 210 आ जाएगा, 210। देखो प्लस है और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब 16 को 9 से गुना करोगे, 16 9 44 है, मतलब 144, ठीक है। इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कटाओ, 12 का पहाड़ा
12 बार पढ़ोगे ना तो 112, मतलब 12 बारह 144 होता है। 12 बारह 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे तो 144 का होगा, एक कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, 2 का पहाड़ा पढ़ता हूँ। 2 का पहाड़ा एक बार में 0,5, 105 बार में कट जाएगा, और 2 का पहाड़ा पढ़ोगे इसको 6 बार में कटा देंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 35 का पहाड़ा, 35 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा 105। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये देखो, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऊपर में कुछ बच गया, नहीं बचा, ऊपर में नहीं कुछ बचा तो 1 हो गया, और नीचे 2 बचा है तो 2, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखा आपने। बस आप लोग को अच्छे से पहाड़े आना चाहिए, पहाड़े आ गया तो आप बना दोगे, नहीं आया तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहाड़े याद रखो। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 जो है ना आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब मैं प्रश्न संख्या 3 को देखता हूँ। प्रश्न संख्या 3 है, ज्ञात कीजिए कि 2/5 गुना -3/7 -1/14 -3/7 गुना 3/5। इस प्रश्न को आप लोग 2 मेथड से बना सकते हो। यदि आपको मन है तो आप इसको एक अलग से गुण धर्म को यूज करके भी बना सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर देखो, इस प्रश्न में कुछ कहा ही नहीं है तो मैं क्यों गुण धर्म आप लोग को बताऊं। ठीक है, तो सिंपल आप लोग को बनाना होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया है उसको मैं एक बार राइट कर लूंगा, यानी लिख लूंगा। 2/5 गुना -3/7 -1/14 -3/7 गुना 3/5। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गुना कराऊंगा। ये देखो, ये दोनों एक साथ है, ये बेचारा अकेले है और ये दोनों एक साथ है, तो पहले मैं इसको गुना करूंगा। ये प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना 6 -6, और नीचे 7×5 = 35, ये आ गया। और -1/14 है तो -1/14। अब ये -3 और 3 से करेंगे -9, और 7×5 = 35। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो, अब नीचे वाले को क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे। नीचे वाले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 35, 14 और 35 का एलसीएम क्या होगा, मैं पहले निकालूंगा। 35, 14, 35 का एलसीएम मैं करता हूँ 7 से। 7×5 = 35, 7 दूनी 14, 7×5 = 35। फिर हम अगेन इसको 5 से कर देंगे, 1, ये 2, 1, 7×5 = 35, 35 दूना 70। इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा भाई, 70 आएगा। अब इसको मैं भाग दूंगा, 35 दूनी 70, 2 बार में 2 से और -6 से कर देंगे, ये -12 हो गया। इसको भाग दूंगा, 14×5 = 70, 5 बार में 5 और -1 से करेंगे, -5 होगा। 35 दूनी 70, 2 और 9 से कर देंगे, ये 18 हो जाएगा। अब देखो तो ये पूरा सब माइनस है, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 12, 5, 17, 17 और 18 कितना हो जाएगा, 35। 17, 18, 35। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 70। देखो तो बड़ा का साइन माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब इसको कटा देंगे, 35 दूनी 70, 35 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे 70 हो जाएगा। यहाँ से हमारा -1/2 आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान है। तो हम लोग आज क्लास 8वीं का प्रश्नावली 1.1 का जितना भी उदाहरण था, सारे प्रश्न को पढ़ लिए। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और साथ में यदि आप चाह रहे हो कि क्लास 8वीं का ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको टच करिएगा। फ्री में आप लोग को, बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग को सारे नोट्स मिल जाएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए और आपको सारे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।